हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बबली अलर्ट्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोर्टल बना सकते हैं। वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी है और यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आप इसी वीडियो के अंदर सीख जाएंगे और आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप इस वीडियो को देख के वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ को बना लेना है और बिल्कुल क्लियर फ़ोटोज़ को बना लेना है और आपकी फ़ोटोज़ का और पीडीएफ का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। और स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है वो लिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप में हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे अपने एंड्रॉयड के अंदर या अपने आईफोन या iOS के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने ahpc.org.pk सर्च करना है और सबसे पहले हमारे पास इस तरह का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह की आपको पास फ्रंट स्क्रीन पे आपको इस तरह का दिखाई देगी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आपने ये काम करनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपने टैप करना है और ये जो हदायत लिखी हैं उसको आपने एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। वीडियो पे मैं आगे भी आपको इसी तरह का बताऊंगा और पूरा मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के आप क्या काम है कि एप्लीकेशन पे लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, जो फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, वो भी यहाँ पे आपको उनको बताया गया और कि टोटल 45 डेज़ के अंदर ये आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा। अप्लाई पे हम टैप करेंगे। अब यहाँ पे लॉग इन टू योर अकाउंट, हमारा अकाउंट पहले का नहीं बना हुआ, हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट इन अकाउंट पे हमने टैप किया। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, वही वाला नाम लिखना है जो आपके CNIC पे है या मैट्रिक की मार्कशीट पे है। CNIC नंबर यहाँ पे लिखेंगे विदाउट डैशेज़, हम CNIC नंबर को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, वो वाला ईमेल लिखना है जो मोबाइल के अंदर लॉगिन है। उसके बाद फ़ोन नंबर लिखना है, जो फ़ोन नंबर आपका इस टाइम ऑन है, वही वाला मोबाइल नंबर आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या काम करना है, पासवर्ड लिखना है और वही पासवर्ड आपने टाइप करना है। पासवर्ड आपका 8 to 10 लेटर्स का होना चाहिए, ठीक है ना। उसको आपने लिखना है और सेम टू सेम वही वाला पासवर्ड आपने नीचे भी कॉपी कर देना है। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, उसके अंदर नंबर्स भी शामिल होने चाहिए। उसके बाद साइन अप पे हम टैप करेंगे और यहाँ से हमने एक लिखा हुआ हदायत दिखी हुई आ रही है कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक योर ईमेल। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। यहाँ से आगे आपने कैसे करना है, आप जाएंगे जीमेल के अंदर, ठीक है। आप अपने मेल को खोलेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने क्या काम करना है, कॉर्नर पे जाना है, 3 डॉट पे टैप करके यहाँ पे स्पैम वाले ऑप्शन पे जाना है। स्पैम पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पहला जो मेल है वो यहाँ पे इसी का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यही वाली प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर के लोग कहते हैं कि हमें मेल नहीं मौसूल हो रहा। मेल आपको यहाँ पे मौसूल होगा और वो उसी टाइम आ जाता है, ठीक है। सामने नोटिफिकेशन पे नहीं आएगा, सामने नहीं आएगा। आपने स्पैम में जाना है, वहाँ से आपने साइन इन पे या क्लिक हेयर पे टैप करना है और यहाँ पे गो टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करना है, या आपका मेल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी हमारे पास इसकी जो डिटेल्स हैं वो आई हुई होंगी, ठीक है ना। इस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद इस तरह का लॉगिन होने के बाद इस तरह का आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। गो टू यूज़र प्रोफाइल लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हदायत भी आपने पढ़ लेनी है और इन पर अमल भी करना है साथ साथ, ठीक है ना। और आगे भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यूज़र प्रोफाइल सबसे पहले लिखा हुआ है। यूज़र प्रोफाइल पे हमने सबसे पहले टैप करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं, लेकिन आपको इनमें से कुछ समझ भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें इन्होंने शॉर्ट बताई हुई हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले हमने पोर्टल को क्रिएट करना है। पोर्टल को क्रिएट करने के लिए आपने कि वही वाली मालूमात डालनी है जो आपने पहले मैट्रिक में ऐड की हुई हैं। इसमें क्योंकि डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, डिग्री होल्डर्स भी हैं, सारे हैं, ठीक है ना। और टॉप पे उन्होंने बताया क्या है, आपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो हदायत ऐड हैं आपने वो ऐड करनी है सेम टू सेम। सबसे पहले आपका नाम उसी तरह लिखा हुआ आ जाएगा, आपने अपने फादर का नेम लिखना है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने अच्छे तरीके से लिखनी है, गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी। डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन पर टैप करके रखेंगे आप। सबसे पहले टैप करेंगे, उसके बाद आपने क्या काम करना है, 2025 पे हम टैप करते हैं। तो उसके बाद उस पर टैप करने के बाद आपने साइड वाले कॉर्नर से क्या काम करना है कि वो वाला ईयर सेलेक्ट करना है जिसमें आप पैदा हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे जाके आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। CNIC ऑलरेडी लिखा हुआ है। जेंडर आपने लिख लेना है, ठीक है, मेल
या फ़ीमेल। उसके बाद रिलीजन आपने मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं आपने वो लिख लेना है। प्रोविंस लिखना है, ठीक है। मुख्तलिफ पहले प्रोविंस यहाँ पे आ नहीं रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे AJK वाला प्रोविंस भी ऐड हो चुका है, वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिटी आप या डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका वो आपने सेम वही लिखना है, ठीक है, जो आपके पते का लिखा हुआ है, जो आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने घर का फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं या मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कि आप एम्प्लॉय हैं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यू जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे आपने टैप कर लेना है, ठीक है। नंबर आपके सारे ठीक होने चाहिए। और उसके बाद आपने क्या सिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे नीचे, ठीक है, और मेल वही है जो आपने स्टार्ट पे डाली है, ठीक है। सिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जिस सिटी के आप रिहायशी हैं वहाँ पे आप जाके सिटी को आपने ढूंढना है। अभी काफ़ी उन्होंने अपडेट करके तमाम सिटीज़ को ऐड कर दिया। पोस्टल एड्रेस पे जाएंगे, पोस्टल एड्रेस आपने वही लिखना है जो पोस्टल एड्रेस आपके ID कार्ड पर लिखा हुआ है, जो पोस्टल एड्रेस आपका चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ से आपने अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। पासपोर्ट साइज़ जैसे फ़ोटो होती है वो वाली फ़ोटो आपने अच्छी सी क्लियर सी फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेनी है, वो वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है ना। अगर आपको इस तरह की फ़ोटो बनानी नहीं आ जाती तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, 1 मिनट के अंदर आप वो फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन में बना सकते हो। यहाँ से हमने क्या काम करना है, फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे अब बाकी चीज़ों को आपको एक बार दोबारा से रीड कर लेना है, ठीक है। ये कह रहा है कि दोबारा से एडिट वाला ऑप्शन नहीं है, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो पोर्टल के अंदर यही है कि दोबारा से आप उन चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते। ज़ाहिर आगे शायद फ्यूचर में ऐसा हो कि एडिट वाला ऑप्शन आ जाए, लेकिन अभी कोई एडिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब ध्यान से आपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे टैप करना है, फिर ओके वाले ऑप्शन पे आपने टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ से हमने ओके कर दिया है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमने क्या काम करना है, एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। प्रोफाइल हमारी बन चुकी है, ठीक है। प्रोफाइल में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेम फादर नेम ठीक लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और एप्लीकेशन क्रिएट एन एप्लीकेशन पर टैप करेंगे। सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप, ठीक है ना। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो डिग्री होल्डर टैप करेंगे। आपने मुख्तलिफ ऑप्शन जहाँ पे डबल डबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक आपने की है, FSC की है, ठीक है। 14 ईयर्स एजुकेशन है, ठीक है। 12 ईयर्स एजुकेशन है, 16 ईयर एजुकेशन, MA है, MSc है, ये सारी लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने देखना है। अब हम BS वालों का करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर बी एज 16 ईयर ग्रेजुएशन, ये भी है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर BS, ठीक है। BS वाले 16 ईयर्स BS पे टैप करेंगे, ठीक है। MSc 16 ईयर्स पे आपने टैप नहीं करना। उसके बाद नीचे अपनी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है। टेक्नोलॉजी आपने सारी नीचे से ऊपर से नीचे तक पहले देख लेनी है अच्छे तरीके से। समझ नहीं आ रही है तो आप क्या काम कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और या फिर अपने ग्रुप्स के अंदर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी टेक्नोलॉजी सही तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये 3 ईयर्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के ये जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरेशन को। उसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे अपनी ऐड करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, सबसे पहले अपनी स्कूल वाली ऐड करनी है, मैट्रिक की ऐड करनी है, FSC की ऐड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने BS की ऐड करनी है। अगर मैंने BS की, आप अगर 14 ईयर्स की तो आप BA की या BSc की ऐड करेंगे, ठीक है ना। आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, सबसे पहले स्कूल का अपने का नाम लिखें पूरा। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से आगे जिस तरह मेरे स्कूल का ये नाम है तो मैं यहाँ पे ये वाला नाम ऐड करता हूँ। पूरा नाम आपने यहाँ पे अपने स्कूल का ऐड कर लेना है। उसके बाद आगे वाले ऑप्शन पे आप जहाँ के जाके कैंपस का एड्रेस ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। अपने सिटी का नेम लिखना है आपने साथ में, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम आपने साथ में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यह काम करना है कि यहाँ पे आपकी डिग्री का टाइटल क्या है, ठीक है ना। अगर मैट्रिक साइंस है, O लेवल है, A लेवल है, जो चीज़ होती है वो आपने वहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मैट्रिक साइंस लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा यही डिग्री टाइटल बन रहा है। और एफिलेटेड विद है, अगर आपका कॉलेज किसी दूसरे के साथ, स्कूल किसी दूसरे के साथ एफिलेटेड है वो आपने लिखना है, नहीं तो अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना। 22 जो भी है। उसके बाद डिग्री ईयर, किस डिग्री आपने किस साल में कंप्लीट की है वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। वो ईयर सिर्फ ऐड करना है, डेट नहीं, सिर्फ ईयर ऐड करना है, ठीक है। साल ऐड करना है आपने। उसके बाद हम नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमने एक और चीज़ लिखनी है, अपने कॉलेज का नाम लिखना है। सेम यही वाली चीज़ें, FSC प्री मेडिकल की है आपने क्या किया है वो आपने ऐड करते जाना है, ठीक है ना। सेम वही वाली चीज़ें यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। और नीचे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स को आपने सबसे पहले कंप्रेस कर लेना है। 1 MB से कम के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो कंप्रेसर है। फ़ोटो आपने क्लियर आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फ़ोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे 99
ठीक है, वो आपने यानी कि केबी में करनी है इसको कन्वर्ट, एमबी से केबी में आपने अपनी फ़ोटो को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, वो सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने सबसे पहले चूज़ फाइल पे जाएंगे, यहाँ से आप अपनी एक फ़ाइल चूज़ करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे, चौथे पे। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बता भी चुका हूँ, और साथ में आपकी वीडियो में चल भी रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और यहाँ से हमने इसको डन कर दिया है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर 1, पहला रिव्यू वाला ऑप्शन पे, यानी कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, साइड वाले ऑप्शन पे 3 डॉट पे जाना है और एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, PDF पे जाएंगे, और यहाँ से हम अपनी जो फाइल है उसको सेव कर लेंगे, और प्रिंटर वाली शॉप से हमने उसका प्रिंट निकलवा लेना है। उसके बाद प्रिंट निकलवाने के बाद आपने ये काम करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ अटैच करके इस पते पे अरसाल करना है। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनमें से आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास तस्दीक शुदा HEC से आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए तस्दीक शुदा, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ तस्दीक शुदा होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है पोर्टल के दौरान या रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और एड्रेस में आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हो, इस फ़ोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। मेन रिसेप्शन पे आपने यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जिस सिटी का कोड पहले डायल करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर 20 लिखेंगे, और मेन रिसेप्शन का ये नंबर है कौंसल की, आप वहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई और क्वेरी है। ठीक है, तो अब मज़ीद अगर आपको हेल्प चाहिए या और वीडियोज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यहीं पर लाइक करते हैं। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।